बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुस्तफा और आप इस वक्त देख रहे हैं गुलाम मुस्तफा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने दोस्तों के लिए रोज़ाना न्यू से न्यू बिज़नेस आइडियाज़ के साथ हाजिर होता रहता हूं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक दो छोटे छोटे बिज़नेस आइडियाज़ बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस पर अमल करते हैं तो इससे अच्छी अर्निंग हो सकती है। दोस्तों, ये मेरा एक दोस्त है जो फैसलाबाद में ये काम कर भी रहा है। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा ये जिक्र कर चुका हूँ कि कोई बिज़नेस आइडिया ये नहीं है कि हमें ना कोई आसमानों से नाज़िल होते हैं। हम लोगों को देखते हैं, लोगों पे रिसर्च करते हैं, जो लोग कर रहे होते हैं उनके आइडियाज़ और कुछ अपनी तरफ से ऐड करके आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और कुछ हम प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। हम खुद कर भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को करवा भी रहे हैं, जिससे बहुत सारी लोग अर्निंग कर रहे हैं और अच्छे बिजनेस चल रहे हैं। आज जो बिजनेस हैं, देखें, जैसा कि सर्दियां आती हैं तो बहुत से ख़ासकर मेरे सिटीज़ के अंदर भी और बहुत से सिटीज़ के अंदर भी ये मूंगफली है, इसका अरूज होता है। लेकिन अरूज कहाँ पे होता है? रेडियो तक महदूद है या किसी मेन पॉइंट पर, मेन रोड पर, वहाँ पर तो इसका ना अरूज होता है कि लोग रेडियाँ लगाकर खड़े हुए हैं। और होता क्या है कि इस इतनी सर्दी में अगर किसी ने मूंगफली लेनी है तो उसको वहाँ पे जाना पड़ता है और वहाँ से वो परचेज करके लेके आता है। लेकिन लोकल लेवल पे ये सिस्टम है, इसका कोई ब्रांड नहीं है, कोई नेम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम इस चीज़ को भी ब्रांड बना दें, मिसाल के तौर पर आधा किलो, एक पाव, किलो, इस तरह यानी कि इसकी पैकिंग की जाए और इसके पैकेट बनाए जाएं। पैकेट बनाकर उसके ऊपर ये पेपर जो है ना, स्टिकर बन जाते हैं, शापर वाले स्टिकर, और उसका पता भी नहीं चलता कि इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। एक साइड से वाइट हो और एक साइड के ऊपर स्टिकर लगाकर आप अपने ब्रांड का नाम वगैरह लिख दें तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल सकता है। इसके अलावा ये जो जिसको हम पंजाबी ज़ुबान में फुले बोलते हैं और इंग्लिश ज़ुबान में पॉपकॉर्न्स बोलते हैं, तो इसका भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं जो बच्चों के लिए ख़ासकर होते हैं। अगर हम इसको भी अपना ब्रांड बना लें और किराने की हर शॉप पर हमारा ब्रांड पड़ा हुआ हो, जिस तरह मैंने मूंगफली का बताया, इसी तरह आपका ये ब्रांड बन जाए और आप इसको शापर के अंदर पैक करें, जिस तरह आम ये रेडियो वाले करते हैं। करने के बाद उसके ऊपर स्टिकर लगाया जाए और स्टिकर लगाकर आप मार्केट के अंदर दुकानदारों को सेल करें। कुछ परसेंट आप रखेंगे, उसमें से प्रॉफिट अपना रख लें, कुछ दुकानदारों का प्रॉफिट रख के आप दुकानदारों को सेल करें, तो मेरे ख्याल में ये बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है। क्यों? अगर पापड़, सलंटी, नमको ये चीज़ें किराने शॉप से मिल जाती हैं तो इसको क्यों नहीं ब्रांड बनाया जा सकता? या आज तक इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? ये चीज़ें बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और मूंगफली तो खैर छोटे बड़े हर बंदा शौक से खाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भुनी हुई सिर्फ ब्रांड बनाना है। ये भी हो सकता है कि मूंगफली को निकाला जाए, निकाल कर उसको हल्का सा नमक लगाया जाए और नमक लगाकर उसकी पैकिंग करके मार्केट के अंदर सेल की जाए। 50 रुपए का पैकेट, 25 रुपए का या 40 रुपए का या 100 रुपए का, मुख्तलिफ यानी कि आपके ना रेट्स हों और उन पर पैकेट बना के आप इन चीज़ों को मार्केट के अंदर लेके आए। इसमें अच्छा स्कोप है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो सकता है और मंथली लोगों की गुलामी करने से बेहतर है, लोगों की नौकरियां करने से मैं कहता हूं कि 1000 गुना बेहतर है कि आप अपने इस छोटे से बिजनेस करके मंथली अर्निंग जो है 30-40 हज़ार रुपये बआसानी कर सकते हैं। नौकरी करेंगे, क्या कमाएंगे? 15 से 20 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा। और अपने बिजनेस में छोटे पैमाने पर भी बिजनेस करके बआसानी किसी की गुलामी किए बगैर हम 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार तक भी कमा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है ये आज 40-50 हज़ार की अर्निंग हो सकता है कि कभी लाखों में चली जाए।
जिस तरह बहुत से बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में भी बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपका ब्रांड चल जाता है तो गुड लक, हो सकता है कि आप अपने सिटी के अलावा आप अपने पूरे सूबे में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपने बिजनेस को लेके जा सकें। तो इसी के साथ ही गुलाम मुस्तफा को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी न्यू बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।